अम्मी बैठो। आप यहाँ कोई चीज चाहिए थी? अरे नहीं, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ कहने की। तुम तो अब मुझे हिल के पानी भी नहीं पीने देती। ये तो मेरा फर्ज है अम्मी। बहुत सुख दिए तुमने मुझे। अगर मेरी अपनी बेटी भी होती ना तो इतना सुख ना देती। अब वो बेटा, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी शादी को काफी अरसा हो गया, तो मेरा ख्याल था कि किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। जी अम्मी। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है दानियाल और राहील हैं, मगर फिर भी बेटी की कमी तो है ना वलीद की जिंदगी में। लेकिन फातिमा भी तो मेरी बेटी है ना अम्मी। फातिमा कौन सी उसकी गोद में है? बेटे तो मिल गए उसे, मगर बेटी का अरमान तो होगा ना उसके दिल में। वो कहता नहीं है, मगर उसके दिल का हाल मैं जानती हूँ। मगर अम्मी, वलीद ने तो कभी ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया मुझसे। मैं जानती हूँ ना कि उसके दिल में क्या है। फातिमा के जाने के बाद जिस तरह वो तड़पा है, तुम सोच भी नहीं सकती। किसी से कुछ ना कहना, सब्र करना, ये उसने अपनी आदत बना ली। मगर उसका अरमान तो है ना। औलाद तो अल्लाह की देन है अम्मी। अगर वलीद के नसीब में हुआ तो बेटी भी हो जाएगी। बेशक, मगर बेटा मेरी खुशी के लिए एक बार डॉक्टर के पास चलो। मैं खुद लेके चलूंगी तुम्हें। जैसे आपकी मर्जी अम्मी। जीती रहो बेटा। मैं आपके लिए चाय। अरे नहीं, तुम चाय पियो, मैंने अभी पी है चाय। अच्छा, मैं अपने कमरे में जरा आराम करने जाती हूँ। कैसी तबीयत है तुम्हारी? एक कप चाय बना दो प्लीज। खुदा का खौफ करो जैद, मेरी हालत देखो और अपनी फरमाइशें। एक मिनट भी आराम नसीब नहीं है मुझे। सब औरतों के साथ यही होता है। जी नहीं, उनको आराम नसीब होता है, अच्छी खुराक मिलती है। मुझे तो विटामिन्स भी नहीं ला के दिए तुमने, फॉलिक एसिड भी भूल गए थे। तो मैं क्या करूं? डॉक्टर ने मुझे मेरे अपने टेस्ट लिख के दिए हुए हैं। मैं तो बस ये पेन किलर पे गुजारा कर रहा हूं। दुआ करो कोई जॉब मिल जाए, वरना ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। खुदा के लिए तुम अपना इलाज कराओ, हम तो नौकर भी नहीं रख सकते। परेशान नहीं हूं, मैं चाय बनाता हूं। आंखों के सामने अंधेरा आ गया। अंधेरा, मेरी जिंदगी में अंधेरा आ गया है। हशमत भाई, अस्सलाम वालेकुम। हशमत भाई, कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा कैसी है? जी फातिमा भी बिल्कुल ठीक है। मैं देख सकता हूँ फातिमा को? आई थिंक सो रही है अभी। आप उनसे कहें ना कि सोते हुए फातिमा को दिखा दें।
बस एक झलक दिखा देना फातिमा की प्लीज। अरे क्यों नहीं, मैं अभी मिलवाता हूँ जी। मैं चाह रहा हूँ उसके कमरे में। जी वलीद, ये रही आपकी फातिमा। बेटी का अरमान तो होगा ना उसके दिल में, वो कहता नहीं मगर उसके दिल का हाल मैं जानती हूँ। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। मेरा ये देखो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है ना? कैसी है फातिमा? माशाल्लाह। अच्छा वलीद, एक और गुड न्यूज़ है, वो ये कि तहमीना भी प्रेग्नेंट है। माशाल्लाह, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। चलें, फातिमा उठती है तो मैं आपकी बात करवाता हूँ। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वलीद प्लीज। आज इतने अरसे बाद मैंने अपनी बेटी को देखा। कितना बदनसीब बाप हूं ना मैं। अपनी बेटी को सीने से नहीं लगा सकता, उसे ये भी नहीं बता सकता कि मैं उसका। आपको फातिमा बहुत याद आती है। मैं उसे भूल ही नहीं पाता, मैं उसे भूल ही नहीं पाता। ये बेटियां कितनी प्यारी होती है ना, चाहे जितनी भी दूर चली जाए हमेशा बाप के दिल के करीब रहती। आप उसको वापस क्यों नहीं लेके आते? नहीं उमेरा, ये उसके साथ जुल्म होगा। मैं अपनी खुशी की खातिर उसकी खुशियों भरी जिंदगी को खराब नहीं कर सकता। वो तो तहमीना और हशमत को ही अपना माँ बाप समझती है। मैं तो उसके लिए बस एक अजनबी हूं और कुछ नहीं। लेकिन वलीद कब तक? आप कब तक अपने दिल को समझाते रहेंगे? कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे उसकी जुदाई? जब तक कुदरत को मंजूर होगा। लेकिन अब तो उनकी अपनी औलाद भी होने वाली है। चाहे कुछ भी हो, मैं बस ये चाहता हूं कि मेरी बेटी जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। और मुझे यकीन है कि वो वहां बहुत खुश होगी। चाहे। थैंक यू।